बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड, पेपर टाइटल बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रमुख आर्थिक अवधारणाएं। इसका जो परीक्षा में प्रश्न बनता है वो बनता है ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी है, उनकी विवेचना कीजिए, उनका वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम पहले थोड़ा सा कौटिल्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौटिल्य को कुटिल एवं कुशाग्र राजनीतिक होने के कारण कौटिल्य नाम से जाने लगा। कौटिल्य को चाणक्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और कौटिल्य का जो जन्म का नाम था वो विष्णुगुप्त था और चाणक्य का पुत्र होने के कारण उसे चाणक्य नाम से जाना जाने लगा। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय चिंतन की नीतिपरक परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि ग्रंथ है। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, जे.एल. मिल्स और मार्क्स आदि की रचनाओं एवं आधुनिक अर्थशास्त्र से बहुत दूर है। फिर भी वह तत्कालिक आर्थिक अवधारणाओं के बारे में जो विश्लेषण प्रदान करता है वो भारत की वर्तमान आर्थिक समस्याओं के व्यवहारिक समाधान में सहायक हो सकता है। अब हम अर्थशास्त्र, इसकी कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है उसको हम देख लेते हैं। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मनुष्य के व्यवहार तथा जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्य से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। इस भूमि को प्राप्ति तथा उसके रक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों का निरूपण करने वाले अर्थशास्त्र को व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहते हैं। अब इसकी अवधारणाएं है जो हम बिंदुवार उसका विश्लेषण कर सकते हैं, जिसमें से पहली अवधारणा है कौटिल्य ने जो भूमि तथा कृषि संबंधी विचार अपने रखे हैं वो है उसी को अवधारणाएं के रूप दे दिया है। भूमि का अधिकांश भाग राज्य के अधीन होने के कारण अर्थव्यवस्था में कृषि के दो रूप थे, सरकारी कृषि भूमि और दूसरी व्यक्तिगत कृषि भूमि। अब राजकीय भूमि अथवा सरकारी कृषि भूमि कौटिल्य के अनुसार राजकीय भूमि फार्म पर श्रमिकों, दासों अथवा बंदियों को कार्य पर लगाकर उनसे कृषि कार्य करवाने का दायित्व सीधा अध्यक्ष कृषि अधीक्षक पर था। कृषि कार्य में सरकारी यंत्रों का उपयोग होता था और कृषि अधीक्षक
का कार्य यह देखना था कि हल, औजार, बैल आदि और उपकरणों की कमी से कृषि कार्य रुके नहीं। सरकारी भूमि को बटाई पर देने की व्यवस्था भी थी। अब इसी में भी है व्यक्तिगत या निजी कृषि भूमि। जो कृषक अपने निजी फार्मों पर कृषि कार्य करते थे उन्हें अपनी कृषि उपज का 1/6 भाग राजस्व को कर के रूप में देना पड़ता था। दान में दी गई भूमि पर कर नहीं लगता था। अब है पशुपालन संबंधी अवधारणा। कौटिल्य ने पशुपालन संबंधी विचार में कई प्रकार के पशु नस्लों के बारे में लिखा है। सरकारी पशुओं को चराने वाले ग्वालों की मजदूरी का निर्धारण करने तथा पशुओं के खाने पीने के प्रबंध में क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु कठोर कानून बनाने पर भी विचार लिखे हैं। अब तीसरा उद्योग। कौटिल्य ने उद्योग के बारे में क्या विचार रखे हैं वो देखो। कौटिल्य ने उद्योगों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। एक पहला है बड़े उद्योग। इसके अंतर्गत खानों, सागर, खनिजों तथा नमक उद्योगों को लिया गया है और इन बड़े उद्योगों में राजकीय नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादन पर अधिक जोर दिया है। जिस खान ने बहुत अधिक श्रम लगते तथा बहुत अधिक व्यवस्था करनी पड़ती हो उसे उत्पादन के एक मिश्रित भाग को किराए पर उठा देना चाहिए और जिन खानों पर व्यवस्था एवं व्यय कम हो उन्हें सरकार को अपने स्वयं के संचालित करना चाहिए। ये अर्थशास्त्र की उद्योगों से संबंधित अवधारणा थी। विचार थे अर्थशास्त्र ये कौटिल्य के। और फिर है लघु उद्योग। लघु उद्योगों में एक भी कुछ वस्तुओं पर राज्य का एकाधिकार की बात का हमें उल्लेख मिलता है, पर अधिकांश लघु उद्योगों पर निजी उद्यमियों का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। अब जो कौटिल्य ने श्रम संबंधी विचार रखे हैं वो है। कौटिल्य ने श्रम संबंधी विचार आधुनिक विचारों से मेल खाते हैं। कौटिल्य के अनुसार मजदूरों के भुगतान में आपस में तयशुदा मजदूरी देनी होगी और मजदूरों को उसकी स्वीकार करना होगा। मजदूरी का भुगतान न करने पर उसकी राशि का 10 गुना अथवा 6 पण जुर्माना देना पड़ेगा। मजदूरी हजम करने पर उस राशि का 5 गुना अथवा 12 पण जुर्माना देना होगा। यहाँ पर पण ये है, पण का मतलब वहाँ पर जो सिक्के चलते थे जिसमें हम मजदूरी का माप करते हैं, जैसे अभी भारत में मुद्रा से माप होता है तो इसी प्रकार पण होता था वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के काल में। अब राज्य कर्मचारी को काम करते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र अथवा पत्नी को उसके वेतन आदि दिए जाने का भी प्रावधान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में था। अब 5वां कौटिल्य के ऋण एवं ब्याज संबंधी विचार। ऋण एवं उस पर ब्याज के संबंध में कौटिल्य ने अपने विचारों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 100 पण पर महीने में 1 से 1/4 पण ही ब्याज लेना ही सही बताया है। कौटिल्य ने इसमें 100 पण जो माप होता है उस पर केवल 1 से 1/4 पण ही ब्याज लेने को कौटिल्य ने सही बताया।
और व्यापारियों से 100 पण, महीने में 5 पण, जंगल में रहने वालों तथा वहाँ पर व्यापार करने वालों पर 10 पण तथा समुद्र में आने जाने वालों तथा वहाँ पर व्यापार करने वालों से 20 पण ब्याज लेने का विधान प्रतिपादित किया है। अब इसमें और भी बहुत सारी अवधारणाएं, इसमें जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा के लिए वो है कौटिल्य द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, कौटिल्य के श्रम संबंधी विचार क्या है, कौटिल्य की प्रमुख आर्थिक अवधारणाएं स्पष्ट कीजिए। ये 3 प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब आप इस टॉपिक को हम पूरा अच्छी तरह से इसका एक बार फिर आप उस पर ध्यान से मनन कर लेना।